जादुई ओडिशा के एक घने जंगल के किनारे बसा था एक छोटा सा गांव, चंद्रपुर। यह गांव अपनी सुंदरता और शांत माहौल के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन वहां के लोग बहुत स्वार्थी हो गए थे। गांव के बाहरी छोर पर रहता था आदित्य, एक दयालु और ईमानदार युवक। वह दूसरों की मदद करने में हमेशा आगे रहता, लेकिन गांव के लोग उसकी अच्छाई को उसकी कमजोरी समझते। वे उसका मजाक उड़ाते, पर आदित्य ने कभी किसी से बुरा नहीं माना। एक दिन जब आदित्य जंगल में लकड़ियां काटने गया, तो उसे एक घायल नीले रंग का पक्षी मिला। उसके पंख चमकीले थे, मानो आसमान के तारे उसमें समाये हों। आदित्य को लगा कि यह कोई साधारण पक्षी नहीं है। उसने बिना देर किए पक्षी को उठाया और अपनी झोली में रख लिया। पक्षी की आंखों में एक अजीब चमक थी। आदित्य ने उसे प्यार से सहलाया और कहा, डरो मत, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। पक्षी जैसे मुस्कुराया और उसकी आंखों में हल्की रोशनी झिलमिलाई। घर आकर आदित्य ने पक्षी की देखभाल की। हर दिन वह उसे प्यार से खिलाता और उसकी चोट पर दवा लगाता। कुछ दिनों में पक्षी पूरी तरह ठीक हो गया। फिर एक रात कुछ अनोखा हुआ। जब पूरा गांव गहरी नींद में था, आदित्य के कमरे में हल्की नीली रोशनी फैली। जादुई पक्षी ने पंख फैलाए और मानव वाणी में बोला, आदित्य, तुम बहुत नेक हो। तुमने बिना किसी स्वार्थ के मेरी मदद की, इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। आदित्य आश्चर्य से देखता रह गया। पक्षी ने अपना एक चमकीला पंख गिराया और कहा, जब भी तुम इस पंख को हिलाओगे, तुम्हारी कोई भी सच्ची इच्छा पूरी हो जाएगी। लेकिन याद रखना, इस शक्ति का उपयोग केवल भलाई के लिए करना, अन्यथा यह तुम्हें भी खत्म कर सकती है। आदित्य ने सिर झुकाकर वचन दिया, मैं इसका उपयोग हमेशा सही कामों के लिए ही करूंगा। अगले दिन आदित्य ने पंख को आजमाने का फैसला किया। उसने सोचा, अगर यह सच में जादुई है, तो क्यों न गांव वालों की भलाई के लिए इसका उपयोग करूं। उसने पंख को हिलाया और कहा, काश हमारे गांव में हर कोई सुखी और स्वस्थ हो। कुछ ही पलों में गांव में खुशहाली आ गई। सूखे खेत हरे भरे हो गए, बीमार लोग ठीक हो गए और हर घर में खुशियां लौट आईं। पर जब गांव वालों को इस जादू का राज पता चला, तो वे लालची हो गए। उन्होंने आदित्य से कहा, हमें भी यह पंख चाहिए, हमें भी अमीर बना दो। आदित्य ने समझाने की कोशिश की, यह जादू केवल भलाई के लिए है, स्वार्थ के लिए नहीं। लेकिन गांव के लालची लोगों ने उसकी एक न सुनी और पंख छीनने की कोशिश करने लगे। गांव का सबसे रुद्र चुपके से आदित्य के घर में घुसा। उसने जादुई पंख चुराया और उसे जोर से हिलाकर बोला, मुझे सबसे अमीर आदमी बना दो। पंख चमका, लेकिन उसकी चमक काली पड़ने लगी। जैसे ही रुद्र ने अपनी इच्छा जाहिर की, उसके चारों ओर एक काली आंधी उठी। अचानक रुद्र की सारी धन दौलत रेत में बदल गई और वह खुद एक पत्थर का मूर्ति बन गया। गांव वाले यह देखकर डर गए। उन्होंने महसूस किया कि लालच हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। वे आदित्य के पास आए और बोले, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारी अच्छाई को कभी समझा ही नहीं। आदित्य मुस्कुराया और कहा, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन सच्ची समझ वही है जो हमें समय पर सही राह दिखाए। उसने आखिरी बार जादुई पंख को हिलाया और कहा, इस गांव के लोग हमेशा नेक दिल बने और एक दूसरे की मदद करें। जादुई पक्षी फिर से प्रकट हुआ। उसने आदित्य को प्रणाम किया और कहा, तुमने इस शक्ति का सही उपयोग किया, इसलिए मैं इस पंख को वापस ले रहा हूँ। अब तुम्हारे दिल की सच्चाई ही तुम्हारा सबसे बड़ा जादू है। अंत में पक्षी उड़ गया और आसमान में लुप्त हो गया। गांव वालों ने अपनी गलतियों से सीखा और एक दूसरे की मदद करने लगे। आदित्य की ईमानदारी और निस्वार्थता की गूंज पूरे क्षेत्र में फैल गई और इस तरह चंद्रपुर गांव एक बार फिर सुख, शांति और प्रेम से भर गया।